हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और आज हम डेटा कम्युनिकेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है TCP/IP एड्रेसिंग, और इसको हम खाली एड्रेसिंग भी कह सकते हैं। ये खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को ही हम वन बाय वन कवर करेंगे। और ये डेटा कम्युनिकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इसके बिना हम डेटा कम्युनिकेशन को रियलाइज़ ही नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या कवर करना है। कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी कि एड्रेसिंग हमारी दो तरीके की फिजिकल और लॉजिकल होती है, वो समझेंगे। IPv4, IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, वर्जन 6 की हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। इसकी क्लासेस कौन कौन सी होती है ये डिस्कस करेंगे। उस क्लासेस के अंदर नेट आईडी, होस्ट आईडी क्या होती है, मास्किंग क्या होती है, सबनेटिंग क्या होती है, क्लास लेस एड्रेसिंग क्या होती है, ब्लॉक क्या होता है, और स्पेशल आईपी एड्रेसेस भी होते हैं जिनके हम आपस में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग, लूप बैक कंसेप्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, IPv4 हेडर एंड IPv6 हेडर, और फिर हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है एड्रेसिंग या TCP/IP एड्रेसिंग। तो हम इनको वन बाय वन कवर करते हैं। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट dcandcn.blogspot.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको कंटेंट लिखा हुआ पूरा मिल जाएगा इंग्लिश में, और आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम पहले पॉइंट की, जो कि है हमारा एड्रेसिंग। एड्रेसिंग क्या है? जैसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लें कि एड्रेसिंग, जैसे हम किसी गांव में, किसी सिटी में या किसी शहर में रहते हैं, तो वहाँ सपोज़ अमित नाम के बहुत ही लोग हैं, लेकिन उन अमित के सभी जो भी अमित हैं उन सभी के घर के एड्रेस सब आपस में अलग अलग होंगे, यानी कि कोई भी दो एड्रेस सेम नहीं हो सकते। इसी प्रकार से किसी भी नेटवर्क के अंदर अगर दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई है, तो उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ये एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए जो भी मेथड या तरीका यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एड्रेसिंग। यानी कि एड्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी नेटवर्क के अंदर सभी डिवाइसेस को एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। अब जो नेटवर्क के अंदर हम एड्रेसिंग करते हैं, वो एड्रेसिंग जो होती है उसके लिए बेसिकली नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है ISO OSI रेफरेंस मॉडल, इसमें जो नेटवर्क लेयर है वो नेटवर्क लेयर का ही काम होता है एड्रेसिंग को परफॉर्म करने का। ये नेटवर्क लेयर का सबसे एक इम्पोर्टेंट काम भी है। इसमें यूनिक एड्रेस, मैंने अभी बताया कि यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। किसी नेटवर्क के अंदर अगर दो या दो से अधिक डिवाइसेस के जो IP एड्रेस हैं अगर वो सेम हुए, तो दोनों में से किसी भी डिवाइस में हमारा इंटरनेट यूज़ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि दो डिवाइसेस के एड्रेस सेम नहीं हो सकते, सबका यूनिक एड्रेस होगा। जो एड्रेसिंग होती है वो दो तरीके की होती है, हार्डवेयर एड्रेसिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग। इसमें बेसिक ये हार्डवेयर एड्रेसिंग है, इसका जो मेन वो नाम है वो फिजिकल एड्रेसिंग है। फिजिकल एड्रेसिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग, अब यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेसिंग भी यूज़ किया गया है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हार्डवेयर एड्रेसिंग का मतलब हो गया हमारा फिजिकल एड्रेसिंग। इसका मतलब ये है किसी भी नेटवर्क के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क जो भी रहता है, उस नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए लॉजिकल एड्रेस का प्रयोग होता है। इसमें एक होस्ट, नेटवर्क वगैरह वगैरह सब चीज़ रहती है। इन सब को अलग अलग हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस समझ सकते हैं। जो लॉजिकल हमारा एड्रेस है वो हमारा बेसिकली सिंपल हमारा IP एड्रेस है, जो कि हमारा 4 फील्ड का रहता है, जिसमें 4 बाइट या हम कैसे 32 बिट का होता है। तो इनको आपस में हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा हार्डवेयर एड्रेसिंग या फिजिकल एड्रेसिंग। एक हार्डवेयर एड्रेस की मदद से हम लोकल एरिया नेटवर्क में होस्ट को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिक मतलब उस नेटवर्क के अंदर जो भी कंप्यूटर अगर अटैच हैं उन सब कंप्यूटर को हम होस्ट कहेंगे, और उन सबको सेपरेट एड्रेस प्रोवाइड करेंगे फिजिकल एड्रेसिंग के थ्रू। अब जो OSI मॉडल की लेयर नंबर 2 है, डेटा लिंक लेयर, यहाँ पर ही हमारा हार्डवेयर एड्रेसिंग का काम किया जाता है। हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी
कहते हैं। ये हमें पॉइंट याद रखना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस या मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा एनआईसी है, हम सभी को पता है कि कंप्यूटर के अंदर एक एनआईसी रहता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बिना हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब एनआईसी हमारा मस्ट है, और उस एनआईसी के ऊपर ही हमारा मैक एड्रेस इंस्टॉल्ड रहता है या हार्ड कोड किया जाता है। मैक एड्रेस का साइज 48 बिट का होता है, यानी कि जो हमारा फिजिकल एड्रेस है वो 48 बिट का होता है। इसको हम हेक्साडेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ये 6 फील्ड है, और 6 फील्ड में से जो एक फील्ड है वो हमारी 1 बाइट की या 8 बिट की रहती है। तो 8 × 6 तो 48 बिट का हमारा ये मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस की पहली 6 डिजिट से एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के मैन्युफैक्चरर निर्माता का पता चलता है पहली फील्ड से, और इन शुरुआती 6 बिट को UOUI ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर भी कहते हैं। बाकी 6 बिट का इस्तेमाल होस्ट को नेटवर्क के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। सेकेंड वन है हमारा लॉजिकल एड्रेस, इसको हम आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं। तो OSI मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नेटवर्क लेयर में लॉजिकल एड्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क हमने ये पॉइंट अभी ऊपर डिस्कस किया था। तो लॉजिकल एड्रेस के माध्यम से किसी भी होस्ट को पूरे नेटवर्क के यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। लॉजिकल एड्रेस एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से सेपरेट भी करता है, यानी कि लॉजिकल एड्रेस हमारा बिल्कुल अलग होता है। जो हमारा आईपी एड्रेस है वो हमारा आईपी एड्रेस 32 बिट्स या 4 बाइट का रहता है। इसके 2 पार्ट, इसको हम अलग अलग क्लास में डिवाइड करेंगे तो वो आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आईपी एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पार्ट को हम नेटवर्क आईडी और दूसरे पार्ट को हम होस्ट आईडी कहते हैं। अब वो नेटवर्क आईडी 1 फील्ड, 2 फील्ड या 3 फील्ड की भी हो सकती है, वो हम क्लास के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहला है हमारा, तो लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल को बेसिकली 2 काम करता है, पहला लॉजिकल एड्रेस, दूसरा राउटिंग के माध्यम से एक पैकेट को, जो हमारा आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वही हमारे डेटा पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और वो यूज़ करता है इसके लिए राउटिंग। हमें पता है कि राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच में एक सूटेबल पाथ, एक रास्ता फाइंड आउट करती है जिसके थ्रू हमारा डेटा कम से कम समय में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ये बेसिकली काम होता है हमारा राउटर का, और इस प्रोसेस को शॉर्टेस्ट वे फाइंड आउट करने का, जिसके थ्रू हमारा डेटा कम से कम समय में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल 2 तरह की एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है। सबसे पहला IPv4 और दूसरा होता है IPv6। ये सिर्फ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। IPv4 एड्रेसिंग में 32 बिट का एड्रेस रहता है, और जो इस तरह की IP रहती है वो 8 बिट के 4 ऑक्टेट रहते हैं, जैसे 192.10.2. ये 4 फील्ड है, और इन चारों फील्ड को हम एक एक सिंगल डॉट से सेपरेट करते हैं, और ये एक फील्ड 1 बाइट की होती है, यानी कि 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, तो ये 4 बाइट हो गई, और 1 बाइट हमारी 8 बिट की होती तो हमारे 32 बिट्स ये हो गई। ये हमारा IP एड्रेस का एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं क्लासेस। जो हमारा IP एड्रेस है उस IP एड्रेस को हम बेसिकली 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। अब इसमें क्लास E शो नहीं किया, लेकिन क्लास E होती है, 5 क्लासेस रहती है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। IPv4 एड्रेसिंग को 5 क्लास में, ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक है इसमें लिखे हुआ, लेकिन आपको याद रखना है कि 5 क्लासेस रहती है। इन 5 क्लासेस में पहली जो क्लास है, क्लास A है, उस क्लास A को जो रहती है हमारी क्लास A, उस क्लास A का जो रेंज रहती है वो 1 से लेकर 127 तक रहती है। इसका मतलब ये, जैसे हमारा ये एड्रेस है ना, यहाँ पे इस फील्ड में
वैल्यू अगर 1 से लेके 127 तक रही तो इसका मतलब ये जो आईपी एड्रेस रहा ये हमारा क्लास ए का होगा। और क्लास बी के लिए 128 से 191 तक, अगर यहाँ इसकी वैल्यू 128 से 191 तक रही तो ये क्लास बी का होगा। और अगर थर्ड क्लास सी है, अगर 192 से 223 तक रही तो ये क्लास सी का होगा। इसका मतलब 192 से 223 के बीच में, इसका मतलब ये जो एड्रेस दिया हुआ ये कौन सी क्लास का है, क्लास सी का है। और क्लास डी के लिए 224 से लेकर 239 तक, और क्लास जो ई है वो क्लास ई 240 से लेकर 255 तक रहती है। इसकी रेंज 127 तक। बाकी सब फील्ड हमारी मैक्सिमम वैल्यू अगर एक आईपी एड्रेस में देखा जाए तो इस आईपी एड्रेस की इस फील्ड की वैल्यू चारों फील्ड है, इनकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रह सकती है, 225 तक रह सकती है। क्लास ए यही हमने अलग अलग डिफाइन कर दिया है, 1 से लेकर 127 तक रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब यह है क्लास आईपी एड्रेस केवल ऑक्टेट। हाँ, इसमें हम क्लास ए में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं ये आप इसको पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आपको इस डायग्राम में ही क्लेरिफाई कर देता हूँ। जो क्लास ए है, जहाँ आपको याद रखना है, क्लास ए में जो ये पहली फील्ड है, केवल ये पहली फील्ड हमारी नेट आईडी रहेगी, बाकी की 3 फील्ड हमारी होस्ट आईडी रहेगी। इसका मतलब ये है हम नेटवर्क आईडी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन होस्ट आईडी के अंदर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्लास ए में रखा है। क्लास बी की जब बात करें, क्लास बी में ये दोनों जो फील्ड रहेंगी हमारी, अभी देखते हैं, हमारी जो ये दोनों फील्ड रहेंगी ये क्लास बी की रहेगी। क्लास बी में पहले 2 फील्ड हमारी नेट आईडी रहेगी और बाद की 2 फील्ड हमारी होस्ट आईडी रहेगी। लेकिन जब क्लास सी की बात करेंगे, क्लास सी में हमारी ये फील्ड जो पहली 3 फील्ड है ये हमारी नेटवर्क आईडी बन जाएंगी और लास्ट की एक फील्ड बन जाएगी हमारी होस्ट आईडी। और चौथी में हमारी जो चौथी है वो रिजर्व रहती है और पूरी की पूरी फील्ड ही हमारी नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। और जो हमारी क्लास ई है वो फ्यूचर रिजर्व है और क्लास डी भी फ्यूचर रिजर्व है, जिनका अभी तक यूज़ नहीं हो पा रहा है, केवल हमारी क्लास ए बी सी का भी यूज़ हो रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जो डिटेल बताई है वही सब इसमें लिखी है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, वरना जो पॉइंट मैंने बताया आपको केवल वही है और वही ध्यान रखने हैं। क्लास डी मल्टीकास्ट राउटिंग के लिए रहती है, रिजर्व रहती है। इस क्लास के एड्रेसिंग का कोई सबनेट मास्क नहीं होता, अभी तक कोई इसका यूज़ नहीं हो पा रहा। क्लास डी और क्लास ई भी इसी कैटेगरी की है। अब बात करते हैं मास्किंग या सबनेट मास्क। हम सबनेट मास्क में देख सकते हैं कि नेटवर्क के बारे में और दूसरा होस्ट के बारे में। मैंने बताया था अभी आईपी एड्रेस में 2 फील्ड होती है, अब हमारी नेट आईडी और दूसरा होस्ट आईडी। तो सबनेट मास्क का यूज़ इसीलिए किया जाता है, किसी आईपी एड्रेस में कौन सा पार्ट हमारा नेटवर्क आईडी का है और कौन सा पार्ट हमारा होस्ट आईडी का है। यानी कि एक आईपी एड्रेस के अंदर पार्ट को डिफाइन करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सबनेट मास्किंग का यूज़ करते हैं। हर आईपी एड्रेस के साथ उसका सबनेट मास्क जुड़ा होता है, जिसे देखकर यह बताया जा सकता है कि आईपी एड्रेस के अंदर कौन सी नेटवर्क आईडी है और कौन से होस्ट की है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आईपी एड्रेस हमारा 192.168.2.1 है, तो उसका सबनेट मास्क क्या है, 225.225.0.0 है, यानी कि इसकी मैक्सिमम रेंज है आईपी एड्रेस। अब हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से आ सकता है कि हमारे पास आईपी एड्रेस इस तरह से दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये आईपी एड्रेस हमारा किस क्लास का है। तो हमें बेसिकली यहाँ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्लास उसको बता सकते हैं कौन सी क्लास का है। बात करते हैं सुपरनेटिंग की। सुपरनेटिंग जो होता है हमारा वो सबनेटिंग का हमारा जस्ट अपोजिट होता है। सुपरनेटिंग में हम एक ही नेटवर्क के अंदर 2 या 2 से अधिक छोटे नेटवर्क, हम एक नेटवर्क को 2 या 2 से अधिक छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। यानी कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में, सब नेटवर्क में डिवाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, सबनेटिंग कहलाता है। जबकि
सुपरनेटिंग में हम क्या करते हैं, इसका जस्ट रिवर्स काम करते हैं। हम दो या दो से अधिक छोटे छोटे नेटवर्क को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। और इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, सुपर नेटवर्क या सुपरनेट कहते हैं। सुपरनेट को क्लास इंटर डोमेन राउटिंग CIDR भी कहते हैं। CIDR वास्तव में एक ऐसा नेटवर्क है जिसके द्वारा हम दो छोटे नेटवर्क को मिलाकर एक बड़े नेटवर्क को हम क्रिएट करते हैं। अब हम देख लेते हैं वाई यूज़ सुपरनेटिंग। हम सुपरनेटिंग का यूज़ करते क्यों? जब किसी नेटवर्क में हमें ज़्यादा वैलिड IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारा क्लासफुल IP एड्रेस उस ज़रूरत को पूरा कर रहा हो तो हम सुपरनेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब एक किसी नेटवर्क के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस हो जाएंगी और IP एड्रेस में प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं, उन सभी डिवाइसेस को मिलाकर एक बड़ा IP एड्रेस, एक बड़ा नेटवर्क बना दिया और उस बड़े नेटवर्क को हम एक IP प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर मास्किंग की हेल्प से हम उस एक IP की बहुत सारी सब IPs क्रिएट कर सकते हैं। हम एडवांटेज क्या समझ सकते हैं? इसके एडवांटेज हैं, इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने नेटवर्क के साइज़ को घटाया बढ़ा सकती है। दूसरा, राउटिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, तो राउटिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। इसमें CIDR एड्रेस कोडिंग स्कीम को सपोर्ट करता है। एड्रेस बहुत ही सेफ रहते हैं। नेक्स्ट है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो जाती है। नेटवर्क में कंजेशन की कमी आती है और नेटवर्क की सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। डिसएडवांटेज में दो मेन डिसएडवांटेज हैं कि कंबाइन करते समय बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसको हम कवर नहीं कर सकते। दूसरा है, इसमें सभी नेटवर्क एक ही क्लास में होने चाहिए, तभी हम उन सभी IP या नेटवर्क को आपस में जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम IP एड्रेस की। IP एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हम जो समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं कि ये 4 फील्ड का होता है और 4 फील्ड, हमारी प्रत्येक फील्ड जो रहती है वो 1 बाइट की रहती है। एक बाइट मतलब 8 बिट की रहती है। इस IP एड्रेस को 32 बिट, हम वही कह रहे हैं कि 32 बिट के न्यूमेरिक एड्रेस के साथ हम शो कर सकते हैं और इसकी वैल्यू 0 से लेके वो 225 तक हो सकती है। मैक्सिमम हमने बताया था कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 255 तक हो सकती है। जैसे 128.143.137.144 एक IP एड्रेस है। जितने भी IP एड्रेस होंगे उन सभी को हम इस डॉट से सेपरेट करेंगे जो इसकी फील्ड को शो करता है। फॉर एग्जांपल ये समझ सकते हैं, ये देखिए, ये एक फील्ड हो गई, दूसरी फील्ड ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये, इन सभी को हम एक एक बाइट कह सकते हैं। फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट एंड फोर्थ बाइट। इसलिए हम 32 बिट कह सकते हैं, 4 बाइट कह सकते हैं। जो IP एड्रेस होते हैं वो हमें 2 तरीके के होते हैं, स्टैटिक IP एड्रेस और डायनेमिक IP एड्रेस। स्टैटिक IP एड्रेस हम समझ सकते हैं, इसका IP एड्रेस हमेशा सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन डायनेमिक IP एड्रेस हमेशा लोकेशन के अकॉर्डिंग या नेटवर्क एड्रेस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज किए जा सकते हैं या हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा IPv। अच्छा, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं इसके 2 वर्जन आए थे हमारे। एक पहले वर्जन को हम IPv4 कह सकते हैं, दूसरे वर्जन को IPv6। तो IPv4 का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। ये चौथा वर्जन था इसका। इसमें कुछ कमी थी जिसको हमने इम्प्रूव किया, हमने किस में, IPv6 में। इसका प्रयोग हम डेटा पैकेट को होस्ट से डेस्टिनेशन तक डिलीवर करने के लिए किया जाता है। जो भी डेटा पैकेट है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवर करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल या IPv4 का। IPv4 में वही 32 बिट्स होती हैं, या इसे हम 8 बिट के 4 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो भी हमने अभी डिस्कशन किया है वो हमारा IPv4 या वर्जन 4 था। आजकल जो नए नए ब्राउज़र सिस्टम्स आ रहे हैं वो IPv6 को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों ही वर्जन को, IPv4 और IPv6 दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। IPv6 जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। IPv6 इसका जो साइज रहता है वो हमारा, जो IPv4 का था वो 32 बिट का था, लेकिन इसका जो साइज रहता है 128 बिट का रहता है और इसका यूज़ हम फ्यूचर में भी करेंगे। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी कि इसमें 8 फील्ड हैं और 8 फील्ड हैं और एक फील्ड तुम्हारी 12 बिट की, हाँ एक फील्ड 12 बिट की है, तो ये टोटल मिला के 128 बिट का हो जाता है। अब इसमें हम देख लेते हैं एक डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि अगर इस टॉपिक्स के क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज एड्रेसिंग, एड्रेसिंग क्या होती है और इसकी जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो कौन कौन सी है, एग्जाम्पल के साथ में आप बताइए। सेकंड वन हमारा इस तरह से आ सकता है कि कोई भी एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी क्लास का है, जैसे ये, या तीसरी तरह से हम जो आईपी एड्रेस है डिजिटल वैल्यू में ना होके, सॉरी डेसिमल वैल्यू में ना होके बाइनरी में हो सकता है, और वो पूछ लेंगे कि बताइए कौन सी क्लास का है। इसमें मैक एड्रेस भी पूछ सकते हैं, IPv4। इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है IPv4 IPv6 में डिफरेंस। तो जब हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी सबको अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहला IPv4 32 बिट्स का होता है, ये 128 बिट का होता है। जो IPv4 में जो एड्रेस है वो एक बाइनरी नंबर्स में रहता है, जिसको डेसिमल में भी पर शो कर सकते हैं। IPv6 में भी बाइनरी नंबर्स में रहता है, लेकिन साथ ही साथ इसको डेसिमल में शो करके इसको करते हैं हम हेक्साडेसिमल में। थर्ड डिफरेंस समझ सकते हैं इसमें, फ्रेगमेंटेशन को सेंडर तथा फॉरवर्ड राउटिंग दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन जो होता है सेंडर और रिसीवर दोनों के द्वारा ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें जो IPv6 में फ्रेगमेंटेशन केवल और केवल सेंडर के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। IPv4 में इसमें मोबाइल नेटवर्क के लिए थोड़ा कम सूटेबल है, यानी कि मोबाइल के लिए थोड़ा कम सूटेबल है, लेकिन IPv6 जो है वो मोबाइल के लिए भी बेटर है। इसमें IPv4 में जो हेडर फील्ड है उसकी संख्या 12 होती है, जबकि IPv6 में हेडर की फील्ड जो रहती है हमारी 6 रहती है। बात कर लेते हैं हेडर की। ये हेडर होता क्या है? हेडर बेसिकली एक फील्ड रहती है जिसके अंदर हमारा सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, इंफॉर्मेशन फील्ड, स्टार्टिंग फ्लैग, एंडिंग फ्लैग, ये सभी चीज़ें रहती है, यानी कि एक पैकेट रहता है पूरा। उस पैकेट के अंदर हम ये देख सकते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि ये डेटा पैकेट आया कहाँ से है, कहाँ जाना है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से शुरू है, एंड कहाँ पे हो रही है, और इसमें सिक्योरिटी चेकअप कौन कौन से लगे हैं, प्रोटोकॉल्स मेथड कौन कौन से हैं, या हमारा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक कौन कौन सी लगी है। तो ये सभी हमारी हेडर में रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा नेट आईडी, होस्ट आईडी। हमने बताया है कि आईपी एड्रेस जो हमारा रहता है वो 2 फील्ड में रहता है, जिसको हम पहली फील्ड को हम नेट आईडी कह सकते हैं, दूसरी फील्ड को हम होस्ट आईडी कहते हैं। जो नेटवर्क आईडी होती है, नेट आईडी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी होस्ट आईडी है उसको हम एज ए होस्ट चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग प्रॉपर्ली रेस्पॉन्सिबल रहता है। अब बात करते हैं क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग, लास्ट है। तो क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या है? आईपी एड्रेस अलॉट करने की एक ऐसी टेक्निक है जो उन्हें 5 श्रेणियों में या 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लासलेस एड्रेसिंग आईपी एड्रेसिंग अलॉट करने की ऐसी टेक्निक है जिसका उद्देश्य आईपी एड्रेस की कमी को कम करने के लिए क्लासफुल एड्रेस को बदलना रहता है। जब भी हम सुपरनेटिंग का यूज़ करेंगे, सुपरनेटिंग में हमने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक छोटे आप नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारी क्लासलेस एड्रेसिंग का यूज़ होगा। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग की। तो अगर आपको ये टॉपिक इसका सही लगा है तो आप इसको अच्छी तरह से मेरे ब्लॉग www.dcandcn.blogspot.com पर जाकर आप कंटेंट इसका पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेसिकली इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस चैनल से आपस में जुड़े रहें और मैं इस सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स कवर करता हुआ चलूँ और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।